स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द पवित्र आत्मा का शब्द कर। आमीन। पवित्र आत्मा, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये वीडियो सुनकर आगे दूसरों को भेजते, वायरल करते, उनको हमेशा भेजने के लिए मदद कर। कोविड बीमारी और ब्लैक फंगस से लोगों से दूर रख। हर एक बीमारी लोगों की ठीक कर, हर कामाए लोगों का करके दे। आमीन। आज तारीख है 11 जून 2021 में मानता हूँ परमेश्वर का, जैसा कि जो लोगों ने प्रचार पहले से सुन लिए हैं वो सब लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। माती अध्याय 16-13। यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलियस और कितने इमारिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? साइमन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने पतरस को उत्तर दिया कि ये साइमन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। तो यीशु मसीह इधर क्या पूछा? यीशु मसीह इधर पूछा कि 13 में, मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? मनुष्य के पुत्र, अभी हम कौन है? हम भी मनुष्य के पुत्र है। यीशु ने हमको ये बताया इधर कि हर एक इंसान जब तक इस दुनिया में जीता है तब तक वो बिल्कुल बराबर यीशु मसीह का जैसा जिएगा। यीशु मसीह को टक्कर देगा। क्या करेगा? टक्कर देगा। हम बच्चों को टक्कर देने में हर जगह पे डालते हैं। कोई बाजा सिखाने में डालते, कोई कराटे में डालते, कोई फुटबॉल में, क्रिकेट में, ऐसा हर जगह पर हम लोग दूसरों से टक्कर लगाने के लिए, दूसरों से ऊपर चढ़ने के लिए
नाम बड़ा करने के लिए दुनिया में हम लोग निकले हैं। लेकिन असल में हमको क्या करने का था? जो हमको हर एक इंसान को जो लाजिम चीज़ करने का था, वो सब छोड़कर लोग उल्टी दिशा में भागे। जो सीधी दिशा था, सही दिशा था, आसान दिशा था, वो छोड़कर उल्टी दिशा में जो गलत है, जिधर सब बीमारी है, धोखेबाजी है, खून है, लाचारी है, वो दिशा में हम लोग वो निकल पड़े। और बाद में बोलते हैं, हर एक दिन मेरा बुरा जाता है, अच्छाई कभी आती ही नहीं। क्यों? तुम उल्टा रास्ते पे है। यीशु मसीह इधर हमको क्या बोला? मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र रह के यीशु मसीह ने क्या किया वो सब लिखेला हुआ है बाइबल पर। वही हम लोग करना मांगता है। हम भी मनुष्य के पुत्र है, और जो यीशु मसीह ने किया वो हम भी करना मांगता है। यीशु मसीह बोला, मैं मनुष्य का पुत्र है और ये सब कुछ कर रहा है, तो तुम लोग भी करना मांगता है। कौन करना मांगता? हर एक इंसान इस धरती पे यीशु मसीह का जैसा जीना मांगता है। अभी ये लोग बोलने लगे कि तुमको फलाना नामों में पूछते हैं लोग। यूहन्ना बपतिस्मा बोलते, कोई भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, तो कहीं नामों में पुकारते हैं, कहलाते हैं। कोई लोग बोलते थे दाऊद का संतान करके बोलते थे, कोई इब्राहिम का संतान बोलते थे, कोई इलाइजा बोलते थे। तो ऐसा काफ़ी नामों से लोग जो जो भविष्यद्वक्ताओं को नामा था, वो नाम से भी यीशु मसीह को पुकारते थे कि ये वापस से जिंदा हो गया। क्योंकि सिर्फ ये लोगों को मालूम था कि भविष्यद्वक्ता से और बड़ा कोई नहीं है, तो कोई एक होना चाहिए इसमें से वापस जिंदा हुआ होएगा। तो ये बात कहकर यीशु मसीह को पुकारते थे। तो पातरस ने क्या कहा? पातरस ने बोला कि तू स्वर्ग पिता का बेटा है। तो यीशु मसीह इसको क्या बोला कि ये जो तुमने बोला है, ये तेरे को ज्ञान दिया है स्वर्ग पिता ने, और इसके लिए आपे मेरे को स्वर्ग पिता का बेटा करके तूने मेरे को पुकारा। तो हम लोग यीशु मसीह को क्या पुकारते? अभी हम लोग यीशु मसीह के जैसे क्यों नहीं बने? चेलों ने यीशु मसीह के जैसे किया, हर काम किया। सिर्फ एक जो खुदकुशी किया फांसी पर चढ़ के, उसको छोड़कर हर एक इंसान ने, हर एक चेले ने यीशु मसीह का जैसा काम किया। पर हम कैथलिक होकर क्यों यीशु मसीह का काम करते नहीं? कैथलिक बोले तो असल में यीशु मसीह का शिष्य बनना मांगता था। तो हम काय को यीशु मसीह का चेले बने नहीं अब तक? तो कैथलिक करके पुकार के हमको कुछ फायदा है? नहीं है। कैथलिक तेरा चर्च में है, सब जगह में तो कैथलिक करके लिखता है। जिधर जाए उधर फॉर्म भरने में, हर जगह में तेरा धर्म क्या है बोलेगा तो तुम कैथलिक लिखेगा, लेकिन कुछ फायदा है नहीं है।
तू कैथलिक है तो फायदा दूसरों को होना मांगता क्या? तेरे को फायदा तू खुद नहीं करेगा, तू दूसरों का भलाई देखेगा, दूसरों को तुम प्रचार सुनाएगा। तबीच कि परमेश्वर तेरे को देता है। कौन देता है? परमेश्वर करके देता है कामा। तेरे को तेरा कामा नहीं करना मांगता। तू रोज ड्यूटी पर जाएगा आएगा बस। और ड्यूटी भी करने का भी बल आपको कौन देता है? परमेश्वर से आता है। कोई भी बल जो आपको आता है वो सब ऊपर से आता है। बाइबल पर एक शब्द भी है, सब अच्छा चीज अच्छे परमेश्वर से आती है। तो हमको जो भी अच्छाई आती है वो परमेश्वर से आती है। और जब भी आप कैथलिक बनकर यीशु मसीह का जैसा कार्य करेगा तभी हमको बहुत मिलेगा करके लिखा है शब्द में, जाके देख ले। तो हमारा इस दुनिया में क्या काम है? तुम दूसरों से बातें करके, टीवी पर टाइम पास करके, मैचा देख के टीवी पर कुछ फायदा नहीं है। ये तुम पवित्र कैथलिक नहीं है। ये जो चीज लोग करते हैं वो पवित्र कैथलिक नहीं है। और हर जगह से लोगों को बुराई आती है। तो हमको अभी जो भी चीज करेगा तो हमको परमेश्वर मदद करता है। जैसा इधर इसने बोला कि पतरस ने बोला आप स्वर्ग पिता का बेटा है। और यीशु मसीह बोला ये तेरे को मेरे स्वर्ग पिता ने बोलने के लिए आपके मन में डाल दिया। और बड़ा एक शांत है हमारा, शांत पौल करके, जो लोगों को तंग करता था, तकलीफ देता था, लोगों को जिंदा मारता था, जो वो समय में जो कैथलिक बनते थे वो लोगों को। और ये अभी क्या बोलता है? ये जो पौल करके जो शांत है वो अभी क्या बोलता? वो यीशु मसीह का चेला नहीं था। ये क्या बोलता कि मेरे को जो भी मदद आता है, मेरे को जो लोग तंग करते हैं, मेरे को जो लोग तकलीफ देते हैं, ये यीशु मसीह का प्रचार मैं कर रहा है करके, तो वो बोलता मेरे को वो लोग इतना तंग करते हैं फिर भी मैं ये प्रचार करता है। और सब मदद मेरे को परमेश्वर से आती है। और मैं 24 घंटा बिना आराम करके मैं ये प्रचार करता हूँ। और वो भी मदद, वो मेरे को ताकत, उसको मारा पीटा भी बहुत बार, फिर भी ये बोलता है कि मेरे को फिर भी ताकत आती है, मैं हर काम करता है क्योंकि मेरे को कृपा परमेश्वर की काफ़ी है। परमेश्वर की कृपा मेरे को काफ़ी है। ये करके ये पौल बोला। कौन? संत। तो हमको दुनिया में जो पौल ने किया वो हमारा जैसा था, सादा आदमी था, खतरनाक भी था, लोगों को जिंदा भी मारा इसने, लेकिन पकड़ ले हम बोल सकते कि वो हमारे जैसा है क्योंकि वो यीशु मसीह का चेला नहीं था।
जब भी यीशु मसीह जिंदा था, वो 12 में से एक नहीं है। और 240 भी थे चेले, उसमें से भी वो नहीं था। ये जो इनकी फौज थी, हेरोद राजा की, ये फौज वाला आदमी है और लोगों को ये धर्म के नाम से लोगों को जिंदा मारता था। उसको लोगों को जिंदा मारने का काम दिया था। तो उसको पकड़ ले और हमको पकड़ ले, पॉल को पकड़ ले और आज का कैथोलिक को पकड़ ले, हम दोनों बराबर के हैं। क्योंकि हम यीशु मसीह के टाइम के चेले नहीं है। मैं हम लोग 12 में से नहीं है, वो भी नहीं था। तो अभी जो ये पॉल ने जो कामा किया, इतना सारा उसका चिट्ठी जो लिख के भेजा था वो समय, वो सब चिट्ठी इस पर बाइबल पर है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सब चिट्ठी पॉल की है। और वो एक चिट्ठी में पॉल ने लिखा कि परमेश्वर की कृपा मेरे को काफ़ी है। सब जो मैं कामा करता हूँ, सब जो लोग मेरे को तंग करते हैं, ये प्रचार में करता करके हर एक चीज़ से आगे बढ़ने को मेरे को सिर्फ परमेश्वर की कृपा काफ़ी है। और हम जन्म से कैथलिक है। तो हमको एक कृपा जन्म से मिल सकती थी। जब हमको बपतिस्मा दिया, नहीं तो पकड़ ले, माँ के कोख में जब वो दिन हम पैदा हो गया 9 महीने से, तब से हमको कृपा में जीने को मदद था हमको। लेकिन हम कृपा में क्यों नहीं जिए? अभी मैं कृपा में आ गया तो मेरे को 9 महीने हो गए बस। आपको भी पवित्र कैथलिक बनने का है। ये कृपा में आने का, ये संत पौल का जैसा कृपा में आकर, ये चेलों का जैसा कृपा में आकर, और अभी नए साथ है सब, वो लोगों का जैसा कृपा में आकर हमको यीशु मसीह का बराबर बनने का है। यीशु मसीह को टक्कर देने का है हमको, टक्कर। यीशु मसीह से ऊपर हमको जाने का है करके यीशु मसीह ने बोला कि हम लोग मेरे से ज्यादा चमत्कार करेंगे। यीशु मसीह ने खुद बोला है, जाके देख लो मार्क 16-17 में। तो हमको कौन रोकता है? तकलीफ क्या है? क्या मुश्किल है हमको? हम यीशु का बराबर क्यों नहीं बनते? यीशु मसीह को टक्कर हम क्यों नहीं दे सकते? यीशु मसीह को हम क्यों नहीं बोलते, यीशु मसीह जैसा तुमने किया वैसा मैं करेगा, जो तुमने किया उससे ज्यादा मैं करेगा? क्योंकि तूने तो सिर्फ 3.5 साल किया, मेरे को तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तो ऐसा हम कैथलिक, पवित्र कैथलिक क्यों नहीं बनते? ये करने को क्या तकलीफ है? परमेश्वर ने बोला जो हम करेगा उससे 100 गुना से ज्यादा हमको भरपाई मिलेगी। तो हम इतना जो सारा हमको जो मिलता है, वो छोड़कर आम लोगों का टक्कर क्यों खाने को जाते हैं? ये बेकारीपन, ये भिखारीपन हम लोग क्यों सहनते हैं? जरूरी है हमको राजाओं का जैसा, यीशु मसीह ने बोला मैं राजाओं का राजा है। बोले तो हर एक कैथलिक राजा का जैसा जीना मांगता है। और हमारा राजा ये है, यीशु मसीह। राजाओं का राजा मैं है करके यीशु मसीह ने बोला। तो कैथलिक भिखारियों का जैसा क्यों जीते हैं? भीख मांगने को, इसके पास उसके पास, इधर उधर नौकरी का भीख, हर के पास हम लोग कैथलिक भीख मांगने को जाते हैं। जब यीशु ने मसीह हमारा बोलता है कि
वो राजाओं का राजा है, तो हम भिखारी क्यों बन गए? कैथलिक इतना लाचार, इतना नीचे कैसा गिर गए? क्योंकि हम कृपा में नहीं है। और कृपा में आने का है तो डिस्क्रिप्शन में जा ले, 5-10 मिनट में आप कृपा में, परमेश्वर की कृपा में आप आ जाएगा। और यीशु मसीह ने इधर जो बोला है कि मनुष्य के पुत्र, हम यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे। हम तो अभी फिलहाल मनुष्य के पुत्र भी पकड़ ले हमको, तो हम यीशु मसीह के जैसे आराम से हम कमा कर सकते। यीशु मसीह ने पतरस को इधर कहकर बोला कि 18 में कलीसिया बनाऊंगा। तो हमको जब भी हम पवित्र कैथलिक बन जाएंगे, तो हम हर एक इंसान कलीसिया बनते हैं। क्या बनते हैं? कलीसिया बनते हैं, चर्च बनते हैं। हर एक इंसान, बाइबल पर भी लिखेला हुआ है कि हम लोग परमेश्वर के, परमेश्वर की चर्च है, कलीसिया है। तो हमको इतना सारा अधिकार दिया है, इतना कृपा हमको मिली हुई है, फिर भी हम लोग ये क्यों इस्तेमाल नहीं करते? जैसा तेरा घर में एक चोर आता है, एक चाकू लेके आता है, और तेरे हाथ में क्या है? तेरे घर में रिवॉल्वर से तेरा घर भरा हुआ है, पूरी बाप का, पूरा घर का पूरा सामान पड़ा है। फिर भी चोर आपको चाकू से मारता है। आपके हाथ में आप इस्तेमाल करता है, आपने इस्तेमाल किया है, जानवर को मारा है, ये रिवॉल्वर से पंछियों को मारे हैं। लेकिन चोर सादा एक चाकू लेके आया और चाकू से आपको मार रहा। ऐसी बात हो गई। आप एक रिवॉल्वर से एक उसको मारता तो वो उधर ही खलास होता था, उधर ही उसका बैंड बजता था बराबर से। लेकिन तू चाकू का मार खा रहा, तेरे पास सब कुछ है, ये गोली से उसको उड़ा दे सकते। ऐसा बात हो गया हमारा कैथलिक की। शैतान ने कैथलिक को मार मार के खत्म कर दिया, जिंदा, हर एक कैथलिक को जिंदा मारा। और अभी भी आज का भी कैथलिक को वही करता है। हमारे पास कृपा है, सब ताकत हमको यीशु मसीह ने करके छोड़ा है, और करने के लिए भी हमको अधिकार दिया है। फिर भी हम लोग इतना सारा हमारे पास होकर रहकर भी हम लोग कुछ इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ मार खाते जा रहे हैं शैतान का। शैतान का मार खा खा के खुद का भी जीवन और परिवार का भी जीवन का वाट लगा दिया। उन्नीस, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा।
तो यीशु मसीह ने इसको क्या किया? बोला, मैं तेरे को चाबी देता हूं, कुंजियां। किसकी? स्वर्ग के राज्य की। स्वर्ग के राज की कुंजियां। तुम बोलेगा मेरे पास किधर है? यीशु मसीह ने शायद उसके जेब में डाला होएगा था। क्या चाबी? वो घूमते समय उसके यीशु मसीह का घर का चाबी शायद ये शिष्यों को दिया होएगा, एक एक डुप्लीकेट बना के। तुम जाके मेरे घर में रह जा, बाद में। मेरा कोई बीवी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, तो मेरा घर खाली पड़ेगा। माँ बाप मरने के बाद तुम 12 जान जाके उधर तुम बस जा आराम से। चाबी है, तुम लोग इस्तेमाल करो जब भी चाहिए। लेकिन तुम अभी बोलेगा कि मेरे पास चाबी किधर है? यीशु मसीह तो मरा तो 2021 साल हो गया। कौन आएगा मेरे को चाबी देने को? इसीलिए मैं इधर मार खाता जा रहा शैतान का, क्योंकि मेरे पास स्वर्ग का राज की चाबी नहीं है। स्वर्ग का राज की चाबी ये बाइबल है। यीशु मसीह ने नीचे बोला है कि जो तू इधर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, जो तू इधर बंद करेगा वो स्वर्ग में बंद हो जाएगा। तो हमारा जीवन हमारे ऊपर है। मेरे को स्वर्ग में जाने का है तो मेरे हाथ में है। मैं चाबी मेरे हाथ में है, बाइबल मेरे हाथ में है। तो ये बाइबल के शब्द हमारे मुंह से बोलेगा तो जो मेरे को चाहिए वो खुल जाएगा। ये जो शब्द जो बाइबल पर है वो हमारे दिल में हम लोग बसाना मांगता। जब भी हम लोग ये दिल में बसाएंगे तो हम इस शब्द से हर एक ताला खोलेंगे। जो बीमारी का ताला है, जो गरीबी का ताला है, जो बच्चों का बर्बादी का ताला है, हर एक ताला हम लोग ये हमारे मुंह से खोलेंगे। ये चाबी है स्वर्ग की राज की। और कुछ भी हमको करने का जरूरत है ही नहीं। किसका पैर पकड़ने का जरूरत नहीं है, किसी के पास प्रार्थना में जाने का जरूरत नहीं है। टीवी पर जो लोग बोलते हैं रोज प्रार्थना में आओ, पूरे दिन टीवी पर लगेले रहे थे, उसमें जाने का जरूरत नहीं है। तेरे को दूसरों को समझाने का है। क्या यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तेरे को चर्च बनाएगा। किसको? हम हर एक इंसान यीशु मसीह का जैसा प्रचार करने का जरूरी है। ये हम लोग नहीं करते तो हम कैथलिक बनकर कुछ फायदा नहीं है। तुम पवित्र कैथलिक बना नहीं जब भी तुम यीशु मसीह जैसा प्रचार करता था, जैसा तुम नहीं करेगा तो तुम पवित्र कैथलिक बना नहीं। शैतान ने तेरे को उल्लू बना दिया करके तुम पवित्र कैथलिक बन गया ना, सबको बख्श दिया ना, प्यार में चलता है ना, बस खत्म है। अब तुम चुपचाप बैठ जा, तेरा काम से काम रख। दूसरों का जीवन में दखल देने को तेरे को कुछ जरूरत नहीं है। दूसरों को भी दिमाग है, दूसरे लोग भी सोच सकते हैं तेरे जैसा। वो लोग भी पवित्र कब बन गए हुएगे तेरे जैसा, वो भी पवित्र बन गए। तो तू क्यों उनका ये करता है, टेंशन लेता है? तू काय को प्रचार करने को निकल रहा है? सब लोग तो कैथलिक है ना, वो भी बन गए। तुम डरो मत, तेरा काम से काम रख। जो तेरे को प्रार्थना करने का है
मारियम का करने का है, किस सब का करने का है, करते रहो, ये अच्छा है, जीवन चलता है ना बस। और जो मुश्किल आया है वो तेरे को परमेश्वर ने दिया है, जो तकलीफ आई है वो तेरे को परमेश्वर ने दिया है, वो सब तेरे को भोगना ही पड़ेगा। ऐसा करके शैतान हर एक कैथलिक को उल्लू बनाता है। हमको कैथलिक को इतना सादा चीज हमारे पास है। यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे चेले बन जाओ, मैं भी मनुष्य का पुत्र है, तुम भी मनुष्य का पुत्र है, तो सब लोग मेरे जैसा करो बस। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता। अभी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। यूट्यूब लाइव पर जो इंसान है उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग ये लाइव देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, वो लोगों को और उनके पूरा परिवार को आप कोविड बीमारी और ब्लैक फंगस बीमारी से बचा कर रख, और दूसरी भी हर एक बीमारी लोगों की टिक कर हर कमाई लोगों का करके दे। जो भी बदन का हिस्सा चलता नहीं, खराब है, वो नया कर, और जो नहीं है बदन में वो उसको नया डाल दे। और जो लोग बिजनेस करता है उनका बिजनेस बढ़ा, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको बड़े मार्क्स में पास करवा दे, जो लोग नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, जो लोग नई नौकरी ढूंढते हैं उनको बड़ी पगार की बड़ी कंपनी में नौकरी दे, और जो लोगों को बैठा के रखा है कोविड बीमारी की वजह से उनको वापस से कंपनियां चालू करके वो लोगों की वापस से लोगों को काम पर चढ़ा दे, पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के। और ये सब चमत्कार वो लोगों की जिंदगी में देखने के बाद ये लोगों को पवित्र कैथलिक बनने को भी आपका प्यार, आपकी कृपा और पवित्र आत्मा का मदद ये लोगों को दे दे। आमीन। अभी हम लोग शब्द कहेंगे। इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। Jesus himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By the wounds of Jesus I am healed. 1 Peter 2:24. Jesus answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Matthew 4:4. I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life. Deuteronomy 30:19. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Joshua 1:8. Seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be given to you also. Matthew 6:33. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by the faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Galatians 2:20. Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Let the weak say I am strong. Joel 3:10. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Jeremiah 29:11. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14:6. The Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many. Matthew 20:28. Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua 1:9. And the Lord, he is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear nor be dismayed. Deuteronomy 31:8. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ